हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑन एल्गी। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था एल्गी। उसके बाद उसके जो तीन डिविजन्स हैं, जो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, तो देखिए मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके हमें क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करने चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो हमें सॉल्व करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक तो टाइम बचता है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम होता है, साथ में हम इफेक्टिवली वे में हमारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एमसीक्यूज ऑन एल्गी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी क्या होती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन फंगी, वायरस, एल्गी, बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखिए जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक जो ट्रिक है वो ये होती है, कई लोग अपनाते हैं, जैसे मैं भी अपनाता हूँ, कि पहले तो उनको कट कर दो जो हमारे ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, जिनको पता है, जो हमें पता है कि ये हमारा जो ऑप्शन है वो हो ही नहीं सकता। देखिए फंगी, फंगी क्या होती है? माइकोलॉजी। वायरस, वायरोलॉजी। ठीक है, यानी ये भी कट, ये भी कट। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो बचा क्या? एल्गी। तो एल्गी इज फाइकोलॉजी और फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन लीनियस, एरिस्टोटल, एमओपी अयंगर और फ्रिश। ठीक है, सेम ट्रिक। लीनियस, लीनियस कौन थे? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी और फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, और ये इन्होंने कौन सा जो सिस्टम प्रपोज किया था? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरिस्टोटल जे बायोलॉजी के जनक। ठीक है, तो ये कौन होता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, साथ में फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमओपी अयंगर, ये है हमारे इंडियन फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। ठीक है, अब बचा ऑप्शन फ्रिश, तो फ्रिश फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था एल्गी, एल्गी में हमने क्या पढ़ा था? एल्गी आर फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, इसका मीन्स क्या क्या है? कि ये सनलाइट से अपना फूड खुद बनाती है। अब जो खुद बनाती है इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और इसके लिए उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इसी वजह से ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, लेमिनेरिन इज एन एनर्जी स्टोरेज मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो लेमिनेरिन है वो एनर्जी स्टोरेज मटेरियल है। ठीक है, जब हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तो हमने उसमें एक चीज और पढ़ी थी, जो टॉपिक था स्टोर्ड फूड। ठीक है, स्टोर्ड फूड, ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड स्टार्च, ब्राउन एल्गी लेमिनेरिन और मैनिटॉल, और रेड एल्गी उसका फूड था फ्लोरिडियन स्टार। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हमें याद है लेमिनेरिन और मैनिटॉल किसका स्टोर्ड फूड था? ब्राउन एल्गी का। एन एडिबल रेड एल्गी इज, जो एडिबल है, खाने योग्य रेड एल्गी थी, वो कौन सी थी? फ्यूकस सर्गेसम, एसिटिबुलेरिया, पोरफायरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो पोरफायरा थी जो रेड एल्गी थी, वो कौन सी थी? एडिबल थी, यानी खाने योग्य थी। विच इज द सिमिलरिटी बिटवीन क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ठीक है, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं पढ़ते हैं। बोथ आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ये ठीक है। रिच इन प्रोटीन। ठीक है, बोथ क्लोरेला और स्पाइरुलिना आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। यूज एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, तो हमने जो क्लोरेला था उस टाइम पढ़ा था कि जो क्लोरेला है वो जो स्पेस ट्रेवलर्स है उनके लिए एज ए फूड यूज होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही सिमिलरिटीज क्लोरेला और स्पाइरुलिना में प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली अलाइक गैमेट्स। अब मॉर्फोलॉजिकली मीन्स शेप, साइज और स्ट्रक्चर में, अलाइक मीन्स सेम टू सेम। तो ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली शेप, साइज और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, यानी ट्रिपल एस में सेम होते हैं, उन्हें बोलते हैं आइसोगेमी फ्यूजन। ठीक है, उनका जो फ्यूजन है उसे हम क्या बोलते हैं?
आइसोगेमी, अनआइसोगेमी, उगेमी, सिंगेमी, ठीक है। तो सिंगेमी तो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। और आइसोगेमी जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों शेप साइज स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, उसे आइसोगेमी कहते हैं। अनआइसोगेमी जब जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं शेप साइज और स्ट्रक्चर में सेम नहीं होते, डिफरेंट होते, उसे बोलते हैं अनआइसोगेमी। और उगेमी जब मेल और फीमेल गैमेट्स और इट इज अ हायर लेवल ऑफ अनआइसोगेमी। उगेमी में क्या होता है, जब मेल गैमेट्स छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट बड़ा होता है और कैसा होता है, नॉन मोटाइल, उसे बोलते हैं उगेमी, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट, आइसोगेमी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, ग्रेसिलेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। ग्रेसिलेरिया, देखिए जब हमने रेड एल्गी पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी, उसमें पढ़ा था ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम, ठीक है। तो ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम है ये ये हमने किस में पढ़ी थी, रेड एल्गी के अंदर, ठीक है। तो इसके इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी इसमें एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जो रेड एल्गी है, जो ग्रेसिलेरिया है और जो जेलेडियम है, उनसे एक कॉलर्ड प्राप्त होता है और उसे बोलते हैं अगर अगर, क्या बोलते हैं उसको, अगर अगर, जो कि जो क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी में बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। जो मेनली उसमें जो कल्चर मीडिया बनाते हैं उसके अंदर बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेसिलेरिया इज द एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ब्राउन एल्गी, ठीक है। फोटोसिंथेटिक तो हम रिवाइज करते हैं, देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ग्रीन एल्गी में कौन सा, ए और बी। जो ब्राउन एल्गी था उसमें ए और सी, ठीक है। और जो रेड एल्गी था उसमें ए और डी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी साथ में बीटा कैरोटीन तो तीनों में था, ठीक है। और जो नेक्स्ट था वो था फ्यूकोजैंथीन, ठीक है। तो ऑप्शन ए सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरेलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो एंटीबायोटिक क्लोरेलिन था वो किससे ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, स्पाइरुलिना, डिक्टियोटा, फ्यूकस, क्लोरेला, ठीक है। तो हमने जैसे नाम से पता चल रहा है क्लोरेलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला, और हमने पढ़ा भी था जो क्लोरेलिन जो एंटीबायोटिक्स है वो क्लोरेला से प्राप्त होती है, ठीक है। अगर अगर अभी हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया इसको, अगर अगर कॉलर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्वेजेला, कॉन्ड्रस, पोरफायरा, जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर ऊपर डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस से एक कॉलर्ड प्राप्त होता है कैरेचीन, क्या नाम है, कैरेजिनिन, कैरेजिनिन, ये भी हमें याद करना है। पोरफायरा एडिबल एल्गी, ठीक है, कौन सी एल्गी होती है, एडिबल एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट 12, स्टोर्ड फूड इन ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया ही था इस जगह कि स्टोर्ड फूड है ग्रीन एल्गी का स्टार्च, ब्राउन एल्गी लेमिनेरिन और मैनिटोल, और थर्ड वन रेड एल्गी, रेड एल्गी का होता है फ्लोरिडियन स्टार। तो ब्राउन एल्गी का लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 11th और साथ में नीट में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको आपकी स्टडी में बहुत यूजफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।